मॉर्निंग बच्चों, मसी सेवा आश्रम स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास 7 का सब्जेक्ट साइंस का हम फर्स्ट लेसन देख रहे थे, पादपों में पोषण, जिसमें हम पादप अपना पोषण कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़े थे और पादप अपना भोजन किस तरह से बनाते हैं ये भी हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हमें देखना है कि पादप में पोषण की अन्य कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं स्वयं पोषी होते हैं, जैसे क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे उनके पत्तियों का रंग भी हरा नजर आता है। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनका रंग हरा नहीं होता और उनके शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, जिसके वजह से वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। उन्हें खुद के पोषण के लिए दूसरे स्वयं पोषी पौधों पर निर्भर होना पड़ता है। इसीलिए ऐसे पादपों को हम कहते हैं विषमपोषी, यानी पोषण के लिए वो दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपना पोषण कर सके। आप लोगों ने देखा होगा कुछ पौधे होते हैं जिन पे कुछ लताओं के रूप में कुछ दूसरे पादप आपको नजर आते हैं, लेकिन उनका रंग जो होता है कुछ पीला सा नजर आता है। जैसे कि आप लोग अमरबेल को जानते हैं, अमरबेल जो होती है वो दूसरे पौधों पे अपने पोषण के लिए आश्रित होती है, निर्भर होती है। उसका खुद से वो अपने अंदर भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकती, इसीलिए वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहती है। और जिन पौधों पर वो निर्भर होती है वो पौधे स्वयं पोषी होते हैं और अमरबेल ये विषमपोषी होती है। इसीलिए अमरबेल को हम परजीवी भी कह सकते हैं। पर यानी पराये पर क्या होना, निर्भर होना। ऐसे जीवों को या ऐसे पादपों को हम परजीवी कहते हैं जो दूसरों पे क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। आपने सुना होगा या फिर देखा होगा कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं और कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीड़े मकोड़े यानी जंतुओं का भक्षण करते हैं। कीड़े मकोड़े का, जंतुओं का, कीड़े मकोड़े जैसे कि चींटी हो गई, मच्छर हो गए, इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीटक, ऐसे कीटकों का वो क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो ऐसे पादपों को हम विषमपोषी या परजीवी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो भी दूसरों पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग कुछ घटपर्णी यानी कि पिक्चर पादप को देखे होंगे। उसकी कुछ आकृति इस तरह से होती है, ये इसका फ्लावर होता है और यहाँ कुछ ढक्कन नुमा इस तरह से इसकी संरचना होती है। इसके अंदर कुछ ऐसे क्या होते हैं, तत्व होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो काफी चिपचिपा होता है। और कुछ इंसेक्ट जो होते हैं इस नेक्टर के लिए या जो रस वो क्या करते हैं, पीते हैं पौधों फूलों का, उसके लिए वो क्या करते हैं, इसके तरफ आकर्षित होते हैं। और जैसे ही वो आके इस पे बैठते हैं ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसके वजह से वो इंसेक्ट इसके अंदर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और इसकी मदद से वो क्या करते हैं, इसको ढकने के बाद वो कीटकों को क्या करते हैं, अंदर की तरफ दबा लेते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये पादप ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां इनको शरीर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो इन्हें नहीं मिल पाता। इसीलिए ऐसे पादप क्या करते हैं, कीटकों का भक्षण करते हैं, ताकि क्या हो सके, इनको संपूर्ण मात्रा में जो पोषक तत्व इन्हें चाहिए अपनी वृद्धि के लिए वो मिल सके। तो ऐसे पौधों को हम विषमपोषी या परजीवी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मृतजीवी क्या है। मृतजीवी आप लोग को नाम में ही नजर आ रहा, मृत यानी मरी हुई सड़ी गली चीजों पे निर्भर रहने वाले जीव। यानी ऐसे कुछ क्या होते हैं, पौधे होते हैं जो मृत यानी कि सड़े गले चीजों पे क्या करते हैं, उगते हैं, पनपते हैं। आप लोग मशरूम सुने होंगे, मशरूम का नाम आप लोग जानते हैं। जो मशरूम होता है वो सड़ी गली चीजों पे ही क्या होता है, उगता है। ये अपघटित पदार्थों पे क्या करता है, उगता है, जिनसे ये सड़ी गली चीजों से ये क्या करता है, अपना पोषण करता है। इसका रंग भी हरा नहीं होता क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या नहीं होते हैं, हरे नहीं होते हैं, और हरे ना होने की वजह से ये दूसरों पे क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो सड़ी गली चीजों पे ये रह के अपना पोषण करते हैं। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहलियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान जो संरचना आप लोगों को नजर आती है वो क्या होता है, मशरूम होता है। और ये होते हैं मृत जीवी जो अपना जीवन यापन करने के लिए सड़ी गली चीजों पे आश्रित होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कवक का ले लेते हैं, या फंजाई भी जिसे कहा जाता है।
बरसात के दिनों में या ऐसे ही जो ब्रेड होती है, ब्रेड जब क्या लंबे समय तक रखी होती तो आप लोग को उस पर कुछ धागे नुमा संरचना नजर आती है। ठीक है, ये जो ब्रेड होती है जब ये सर्दी गलने लगती है, ज्यादा समय तक ऐसी रखी होती है बाहर, तो वातावरण से ये नमी लेके इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, कुछ धागे नुमा संरचना नजर आने लगती है। ये संरचना होती है कवक की, यानी कि जिसे हम क्या कह सकते हैं, फंजाई कह सकते हैं, जिसे कवक बोला जाता है। इसके वजह से क्या होता है, ये पदार्थ तो सड़ने लगता है, लेकिन इसके ऊपर जो जीव जीवित रहता है उसका पोषण होता है और वो अपनी वृद्धि करने लगता है, उसका पोषण होने लगता है। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी। मृतजीवी में कवक आ सकते हैं। अब कवक के साथ ही एक होती है शैवाल। शैवाल हरे रंग की होती है। शैवाल कैसी होती है, हरे रंग की होती है। और कवक जो होती है इसका रंग कुछ पीला होता है, कुछ सफ़ेद होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन जो शैवाल होती है इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल और कवक क्या करते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स कैसे होते हैं, यानी एक दूसरे की ये सहायता करते हैं पोषण के लिए। जैसे एक मैं बोली आप लोग को, ये कवक है और ये क्या हो गया, ये शैवाल के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाता है यानी दोनों मिलकर क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो इन दोनों के बीच यानी कवक प्लस शैवाल, ये दोनों जब मिल के साथ में अपना पोषण करते हैं तो इस समय ये लोग सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। ये सहजीवी संबंध इनके अंदर जब आ जाता है तो शैवाल क्या करता है, भोजन प्रिपेयर करता है और फिर कवक को देता है। कवक इसके बदले में इसे जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए शैवाल को पोषण करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, उस समय ये क्या करता है, इसको लाकर देता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे की मदद कर सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। और ये भी आता है विषमपोषी और मृतजीवी के अंतर्गत। तो आज के लेसन में और आज की क्लास में इतना ही। आगे हम फिर आगे देखेंगे कि मृदा के से कैसे क्या करते हैं, पौधे अपना पोषण करते हैं। ठीक है, आप लोग को विषमपोषी और मृतजीवी दोनों में अंतर लिखना है, ये आप लोग का होमवर्क है। धन्यवाद।